रावण को दंभ यूं ही नहीं हुआ, रावण को अहंकार यूं ही नहीं आया। रावण यूं ही नहीं विनाशकारी बना। लंका की जनता ने उसके सहभागी रहे, उसका मनोबल बढ़ाते रहे, उस पर तालियां बजाते रहे, उस पर फूल वर्षा करते रहे। इसीलिए तो रावण इतना दंभी, अहंकारी, घमंडी हुआ। इसीलिए तो रावण पूरे देश का, अपने लंका का विनाश करवा डाला। इसीलिए तो अपने कुल का सर्वनाश कर डाला। इसीलिए तो सब कुछ खत्म कर डाला, खत्म करवा डाला। और वही आज के इस आधुनिक रावण अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह कोई नया नहीं है। मेरे लिए यह कोई नया नहीं है। नरेंद्र मोदी का ये विभत्स रावण रूपी चेहरा मेरे सामने कोई नया नहीं है। नरेंद्र मोदी का ये रावण रूपी चेहरा मैं उसी दिन से महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, जब इन्होंने गोधरा में आग लगाकर पूरे गुजरात को जला डाला था। कई हजारों का नरसंहार करवा दिया था अपनी राजनीति के लिए, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कालांतर में वैसे ही उसी नीतियों पर चलते हुए वो राजनीति को कदम से कदम नापते हुए, लाशों पर पैर रखते हुए यहां तक पहुंचे हैं। चाहे वो उरी हो, चाहे वो पुलवामा हो, ऐसी बहुत सी घटनाएं, ऐसे बहुत से नरेंद्र मोदी ने हमेशा साबित किया है कि उनसे बड़ा अहंकारी तो रावण भी नहीं था, उनसे बड़ा घमंडी तो रावण भी नहीं था। आज फिर एक बार उन्होंने यही साबित किया है। मणिपुर के साथ जो वो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो सैनिकों की शहादत के बाद भी उनका जो चेहरा सामने आया, ये कोई मेरे लिए नया नहीं है। देश अपने लिए, देश इसे देखकर बड़े चकित हो। हम तो शुरू से महसूस कर रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं और जानते हैं। बाद में धीरे धीरे लोग आगे बढ़कर इनकी कहानियां बताते रहे, इनके बारे में बताते रहे, इनके कर्मों को बताते रहे। समय बीतने के बाद सतपाल मलिक, पुलवामा, जिसके बल पर 2019 में फिर से ये दुर्भाग्य से, देश के दुर्भाग्य से ये देश के प्रधानमंत्री बन गए। एकमात्र एक घटना, पुलवामा, हमारे 40 सैनिकों की शहादत पर, उनकी लाशों पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। और वो तो ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं, खुद ऐसे अवसर पैदा करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं और उसका लाभ उठवाते हैं। यह बात अब संसद के पटल पर भी है कि रावण कौन है, मेघनाथ कौन है, कुंभकर्ण कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं रावण को उतना अहंकारी नहीं मानता, क्योंकि अगर उस देश की जनता, अगर लंका की जनता
लंका के लोग रावण के सामने खड़े होते, रावण को सद्बुद्धि देते, रावण का विरोध करते, तो शायद लंका जलता भी नहीं, उस कुल का नाश भी नहीं होता। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो होना है वो होगा। विनाश उस रावण का हुआ था, विनाश इस रावण का भी होगा। उस रावण ने भी अपना विनाश खुद किया था अपने अहंकार के जरिए। यह रावण भी अपना विनाश खुद करेगा अपने अहंकार के जरिए। रावण के विनाश का कारण भी उसका अहंकार था, और इस आधुनिक रावण के विनाश का कारण भी उसका अहंकार ही होगा। जिस ठाट से आज नरेंद्र मोदी चल रहे थे, जिस ठाट से हाथ हिला रहे थे, जिस ठाट से अपना स्वागत करवा रहे थे, जिस ठाट से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे थे, यह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। यह कोई रावण ही कर सकता है, और उन्होंने किया। खैर, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इस रावण ने इस देश की जनता को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, न जाने किस किस तरह से दमन किया, शोषण किया, उन्हें जलाया, और जला रहा है, और अहंकार में डूबकर ठहाके लगा रहा है। संसद तक में ठहाके लगा रहा है। मणिपुर को फूंककर, मणिपुर को जलाकर संसद में ठहाके लगा रहा है। अभी फिर लगाएगा। आने दीजिए 18 तारीख। लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझ पाता कि वो कौन लोग हैं जो इस रावण के लिए तालियां बजाते हैं। वो कौन लोग हैं जो इस रावण पर फूल बरसाते हैं। वो कौन लोग हैं जो इस रावण का स्वागत करते हैं। मेरे दोस्त, इस रावण की सबसे बड़ी ताकत उस पर कुछ क्षण बाद, अभी इसी रावण की, तो इस रावण के अंत की शुरुआत हो चुका है। इस रावण के कुंभकर्ण को, इस रावण के मेघनाथ को घेरा जा चुका है। मेरे दोस्त, अडानी नरेंद्र मोदी के विकास, विनाशकारी विकास का अगर कारण अडानी था, तो नरेंद्र मोदी के विनाश का कारण भी अडानी ही होगा। इसे उलटकर भी कह सकते हैं, अडानी के विकास का, विनाशकारी विकास का कारण अगर यह रावण था, तो अडानी के विनाश का कारण भी यह रावण ही होगा। सीधा मतलब यह है कि ना अडानी को मोदी बचा पाएंगे और ना मोदी को अडानी।
चाहे जितने पैसे लगाकर, चाहे जितने लोगों को खरीद लें, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। वो समय आ रहा है, वो समय आगे आ चुका है। इनके पतन की शुरुआत हो चुकी है और सबसे करीबी जिन्होंने इन्हें बनाया वही इनको उतारेंगे भी, और वो अब मैदान में है। आप देख रहे हैं आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब ये समझने लगे हैं, मानने लगे हैं और जानने लगे हैं कि इस रावण के साथ रहे तो बचेंगे नहीं। इसलिए दूसरे रास्ते की तलाश में सभी निकलने लगे हैं, सोचने लगे हैं, और यूं कहें कि निकल भी पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने लिए दूसरा रास्ता तलाश रही है और आरएसएस भी अपने लिए अलग राहें ढूंढ रही है। मोदी अपने आप को पहले भारतीय जनता पार्टी का नेता साबित कर लें। मोदी पहले अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का चयनित कैंडिडेट साबित कर लें, प्रधानमंत्री कैंडिडेचर साबित कर लें, फिर वो इंडिया से लड़ें। और यह सही समय है उन लोगों के सामने आने का जैसे योगी आदित्यनाथ। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालते हैं तो शायद विपक्ष में बैठने के काबिल भारतीय जनता पार्टी बची रहेगी, वरना तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में नरेंद्र मोदी बीजेपी मुक्त भारत बना देंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई अब बीजेपी से है, उनकी लड़ाई अब आरएसएस से है। नरेंद्र मोदी के इस अहंकार को आरएसएस भी देख रहा है, मोदी भी देख रहे हैं, योगी भी देख रहे हैं, और बहुत जल्द ये आवाज भी उठाएंगे, ये सामने भी आएंगे। और इसी छटपटाहट में नरेंद्र मोदी ये संसद का सत्र बुलाए हैं, अपने आप को साबित करने के लिए कि नहीं, उनका उतना ही प्रभाव है जितना पहले था। देश की आम जनता ने उनके जुमले को अभी तक पढ़ नहीं पाई, समझ नहीं पाई है। देश की आम जनता ने उनके झूठ को पकड़ नहीं पाई है। देश की आम जनता आज भी भरोसा करती है कि कहीं ना कहीं तो 100 स्मार्ट सिटी भारत में है, ऐसा मोदी को लगता है नहीं, किसी को लगता नहीं, सभी जानते हैं। मोदी को लगता है कि देश की जनता को वो इतना मूर्ख बना चुके हैं कि वो स्मार्ट सिटी को सपने में ही देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, ऐसी समस्याएं तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो इस देश की जनता को इतना मूर्ख बना चुके हैं, ताली बजवा चुके हैं, थाली बजवा चुके हैं।
बिना घर में किसी के मरे घर के बाहर दिए भी जलवा चुके हैं। खैर, न जाने क्या क्या करवा चुके हैं। इसीलिए उन्हें यह लगता है कि वो देश के, पूरे देश की जनता को मूर्ख बना चुके हैं। उन्हें लगता है, ऐसा है नहीं। और वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज नरेंद्र मोदी के किसी षड्यंत्र पर बात नहीं करेंगे। आज नरेंद्र मोदी के सिर्फ व्यक्तित्व पर बात करेंगे कि वो कितने बड़े रावण हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी दीवार की तरह अडानी को बचाने के लिए खड़े हैं और उस दीवार को भेद करके लोग अब अडानी तक पहुंचने लगे हैं। अडानी के कच्चे चिट्ठे बाहर आने लगे हैं। अडानी को अब नंगा किया जाने लगा है। और जैसे जैसे अडानी के चेहरे से नकाब उतर रहा है, उसके पीछे मोदी का चेहरा दिखाई देने लगा है। अब ये देश इस बात को समझने लगा है कि अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है।